हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एनसीईआरटी इंटैक्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 61 पर है ये। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। तो हमें CO2 का क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखते कैसे बनेगा ये। तो कार्बन है ये हमारे पास, ठीक है, कार्बन का C सिंबल, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये हमने 4 इससे डिनोट कर दिया है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, O2, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो वो हम करेंगे X से डिनोट, X X X X X, ठीक है। यहाँ पे भी X X X X और X X। अब हमें क्या करना है, इनके लास्ट सेल में कितने करने हैं हमें इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम इसको ऐसे बना देंगे, ये बन गया है। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही यहाँ पे इसके लिए बना देंगे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही अब अपना कार्बन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा, ठीक है, ये इसमें जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब गिन लो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। तो हमें क्या बताना है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सल्फर का, जिसमें क्या होगा, सल्फर के पास कितने एटम है, S8, क्या है, 8 एटम है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये बनेगा आपका क्राउन फॉर्म में बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4, इसके भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो सब पे ऐसे ही 6 6 लगा दो, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये। इस पे भी ऐसे लगेंगे, ठीक है, 6, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके भी लास्ट सेल में, सब में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी ऐसे लगाएंगे, 3 4 5 6, यहाँ पे भी ऐसे लगा दो, लग जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये एक बनाएगा इसके साथ, ठीक है, ये ऐसे बनाएगा यहाँ पे, फिर ये एक इसके साथ बनाएगा अपना, ठीक है, फिर ये इसके साथ बनाएगा ऐसे, इसके साथ बनाएगा ऐसे, फिर ये इसके साथ बनाएगा एक, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन होगा, ठीक है। आप सही बना सकते हो इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या बन गया है हमारा, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, एसिड का। तो आपको ये थोड़ा दिखाई दे रहा होगा कि ये क्राउन सा बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है आपका स्ट्रक्चर, ये दिस लाइक दैट, ये इस तरह से बन रहा है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्राउन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, S S S S S S S S। तो ऐसे बनेगा ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे क्वेश्चन हैं पेज नंबर 68 पर। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। क्या पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो। तो इसके लिए हम बना सकते हैं कितने, 3 बना सकते हैं आइसोमर्स, ठीक है। पेंटेन तो पहले एक सिंपल बनेगा, 1 2 3 4 5, पेंट का मतलब 5, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4
यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये बन गया है, ठीक है। ये बन गया है। सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप इसमें बना सकते हो 1 2 3 4 और एक यहाँ पे लगा सकते हो 5, ठीक है। तो ये तो होगी स्ट्रेट लाइन, ये हो गया ब्रांच। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, ये तो हो गया एच 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 एच, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बन गया हमारा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, ये एक ही बात बैठेगी, तो इसलिए एक ही स्ट्रक्चर है। या आप इसको ऊपर लगाओगे ऐसे तो जब भी एक ही बात है, यहाँ पे लगाओगे तब भी एक ही बात है, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा किस तरह से बन सकता है, हम कार्बन को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कि 5 कार्बन हम ऐसे जोड़ देंगे, तो ये भी क्या हमारा एक इसका ही क्या है, स्ट्रक्चरल है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। तो 2 प्रॉपर्टी बतानी है कार्बन की, जिस वजह से क्या कर रहा है, इसके सारे जो जिसकी वजह से इसके इतने कंपाउंड्स बन रहे हैं, और ये आपको हर एक कंपाउंड में मिल ही जाएगा कार्बन। तो 2 प्रॉपर्टी इसकी, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। इसकी एबिलिटी है कि क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा दूसरे कार्बन के साथ। टेट्रावैलेंसी क्या है, मतलब इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, कैपेबल है 4 बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। इसका फॉर्मूला भी लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मतलब साइकिल, रिंग बनेगी, ठीक है। तो एक कार्बन हो गया 1 2 3 4 और 5, इस तरह से क्या बना लेगा, साइकिल बना लेगा। इसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लोपेंटेन। इसको आप ऐसे भी इस कार्बन को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, तब भी ये ऐसे बन जाएगा। आप यहाँ पे लिख दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा साइक्लोपेंटेन, आप ऊपर लिख दोगे तो ये आप ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे हम, तो ये बन जाएगा CH2 और CH2, क्योंकि 2 वैलेंसी रह रही है, 2 वैलेंसी तो इससे पूरी होगी, 2 वैलेंसी रह रही है। जो वैलेंसी हमारी खाली रह जाएगी उसको हम हाइड्रोजन से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, और क्या लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पहले तो यही कर दो, ठीक है, और एक यहाँ पे लगेगा इस तरह से, और एक हाइड्रोजन ऐसे लगेगा और ऐसे, इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड बना दिया, आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करनी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा X और ये हो जाएगा X। हाइड्रोजन के लिए आप X से शो कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे X और ये आ जाएगा कार्बन का, यहाँ पे कार्बन। इस तरह से आपको ये बनाना है, ऐसे ऐसे, इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। और एक इसकी वैलेंसी तो रह गई है, तो इसकी कैसे होगी, ये इस पे 5 इस पे लगा दिया गलती से, ये इसका है, ठीक है। तो ऐसे होगा, ऐसे सबकी वैलेंसी 4 करनी है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, तो 4 ही रहेगी। ये हाइड्रोजन के लिए आप X से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे कर लो, को X से करेंगे और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा आपका, आप इसको ऐसे बना सकते हो। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन,
इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें। स्ट्रक्चर आप इनके कैसे बना सकते हो, क्या बनाना, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, एथ का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगा दिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिया इनके बीच में, ठीक है, ऐसे इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। एथेनोइक एसिड मतलब क्या आएगा, COOH आएगा ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की पूरी कर देंगे इससे, कार्बन की हाइड्रोजन, तो ये बन गया हमारा क्या, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। इसको आप इसे भी लिख सकते हो CH3COOH, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है ये, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, पहला पेंट मतलब 5 कार्बन आएंगे, एन सिंगल सिंगल बॉन्ड, और क्या लगा देंगे, ब्रोमो। तो क्या है, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 ये बॉन्ड लगा देंगे पेंटेन, और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। तो क्या आ जाएगा, ब्रोमो पेंटेन। और जो वैलेंसी बच रही है कार्बन की, इनको कर देंगे हम हाइड्रोजन से पूरी, ठीक है। तो इस तरह से बन गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, ब्रोमोपेंटेन का। आप इस ब्रोमीन को यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके आइसोमर से भी बन जाएंगे 3, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ एक ही बात है, नाम इसका एक ही लिखा जाएगा। आप यहाँ पे लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात है, नाम एक ही लिखा जाएगा। आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ लगाओ, नाम एक ही लिखा जाएगा। आप लास्ट में इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। आप इसको ब्रोमीन को यहाँ पे लिख लो तब भी ब्रोमोपेंटेन ही आप इसका नाम लिखोगे। अगर आप इस ब्रोमीन को यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दो, ब्रोमीन लिख दो, तब भी इसका क्या नाम लगेगा, क्या लिखा जाएगा, ब्रोमोपेंटेन। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो जैसे आपको। अब बनाना है ब्यूटेन ओन। ओन किस में आता है हमारा, कीटोन ग्रुप में। तो क्या लगेगा इसमें, कीटोन लगेगा। ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो पहले 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। तो इस पे या तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लो, कीटोन ग्रुप यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ पे लगा लो, ठीक है। पर हमारा जो कीटोन ग्रुप होता है वो, ठीक है, बीच में लगता है, मिडल में लगता है, टर्मिनल पे लगता है। तो आप यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो, तो ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया है CH3, ये हो गया है CH3, ठीक है। बन गया हमारा क्या, ब्यूटेनॉन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे बॉन्ड बना बना के लिख दो, चाहे इकट्ठा लिख दो। अब क्या बनाना है, हेक्सेनल। हेक्स का मतलब 6 कार्बन और अल का मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, हेक्सेनल। तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ये हमारा लगता है टर्मिनल पे। तो क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड हो, ये आ जाएगा H। क्या होता है इसका, CH ही तो होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। अभी हो गया 1 1 2 3। ऐसे आप इसकी हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो। हाइड्रोजन लगा दो अब सब जगह। तो ये क्या बन गया हमारा, हेक्सेनल। आर द स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। अभी बताया है कि आप ब्रोमीन को यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी। तो क्या है, यस, इसके हम बना सकते हैं क्या, आइसोमर्स। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। आप इनके नाम क्या बता, मतलब इनके नाम क्या है ये बताने में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, एथ, और ब्रोमीन लगी है तो ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये हो जाएगा HC, क्या है, CHO, एल्डिहाइड का ग्रुप है, एक कार्बन है, क्या बनेगा, मीथेनल, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, या फिर आप लिख दो इसको मीथेनल। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, हेक्साइन। तो ये पेज नंबर हमारा है, किस पर है, पेज नंबर 71 पर है ये वाला, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं इथेनॉल से क्या बना रहे हैं, इथेनोइक एसिड बना रहे हैं, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो इथेनॉल है इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ये क्या बन रहा है, और एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, इसकी रिएक्शन होगी हमारी
इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या इथेनॉल CH3CH2OH और एल्कलाइन KMnO4 हो जाएगा हमारा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या हो गई है 2 ऑक्सीजन हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुई है ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Second, a mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? कि जो मिक्सचर हम ऑक्सीजन का और इथाइन का यूज़ करते हैं वेल्डिंग को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, ना कि एयर का। क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो क्या होगी कम होगी। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, जो हमारा इथाइन है ये कैसे जलेगा सूटी फ्लेम के साथ जलेगा और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होने का। कंप्लीट कंबशन नहीं होने का मतलब ये हमें अच्छी हीट नहीं देने का, ठीक है। तो क्या होगा इनकम्प्लीट कंबशन होगा, क्योंकि एयर के अंदर क्या है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको किसके साथ बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे। और ये किसके साथ जलेगा, हमारा क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। और इसमें टेम्परेचर भी हमें क्या देगा, ज़्यादा देगा, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होगा। और टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए। तो अरे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन मिक्स नहीं करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिलने का, ठीक है 3000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें वेल्डिंग करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए हम किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन होगा तो हमें टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाएगा और हम इसको क्या कर सकते हैं वेल्डिंग को बर्न कर सकते हैं। और इथाइन में क्या होगा ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी, नहीं कि तो क्या होगा इनकम्प्लीट कंबशन होगा और हीट भी हमको ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 74 पर। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप इनमें डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हो कि अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो हमारे एसिड होते हैं ये हमारे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसमें से, ठीक है। और जो हमारे अल्कोहल होते हैं ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व CO2 गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। कि जब एसिड हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये टर्न कर देगा लाइम वाटर को मिल्की वे में। अल्कोहल ऑन द अदर हैंड डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अल्कोहल हमारा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करने का। वाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा क्वेश्चन है वाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस दैट गेन इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उनको बोल लेंगे जो रेडॉक्स अंदर क्या हो रहा होगा, क्या गेन, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसको बोल लेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूस, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा डिक्रीज होगा, उसे हम क्या बोल लेंगे, ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, उसे बोल लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा। अब मूव करते हैं पेज नंबर 76 पर है। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। ये कह रहा है कि क्या आप चेक कर सकते हो वाटर को कि ये वाटर हार्ड है या नहीं है डिटर्जेंट यूज़ करके। तो आप यहाँ पे लिखोगे नो, बिकॉज डिटर्जेंट कैन फॉर्म लेदर बोथ हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। क्योंकि डिटर्जेंट तो हमारा दोनों के साथ लेदर बना लेता है, हार्ड वाटर के साथ भी और सॉफ्ट वाटर के साथ भी। तो इसलिए हम डिटर्जेंट को यूज़ करके ये नहीं बता सकते कि वाटर हमारा कौन सा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ्स। यूजुअली आफ्टर adding soap they beat the cloth on a stone or beat it with the paddle, scrub with a brush or the mixture is agitated washing machine. Why is agitation is necessary to get a clean cloth। तो कह रहे हैं जब पीपल वॉश करते हैं अपने कपड़े तो डिफरेंट मेथड से वॉश करते हैं। कोई बीट करके करेगा, ठीक है, छेद के कपड़ों को धोता है, कोई स्टोन से,
कोई पैडल से ब्रश से स्क्रब करेगा, कोई अपनी वॉशिंग मशीन में वॉश करेगा, लेकिन सब में क्या कॉमन हो रहा है, एजिटेशन सब में कॉमन हो रहा है। तो एजिटेशन मतलब उनको हिलाना या उनको क्या करना, झटकना, ठीक है। तो वो होगा, तो क्या होगा, क्योंकि अ सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू पार्ट, सोप मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट होंगे, एक हाइड्रोफोबिक होगा और एक हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इट अटैच द ग्रीसेस और डर्ट पार्टिकल एंड फॉर्म अ क्लस्टर कोल्ड मिसिल। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्टी क्या करेगा, डर्ट पार्टिकल के साथ क्या करेगा, अटैच करेगा और क्या बना लेगा, मिसिल बना लेगा। और मिसिल बनाने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रूसर स्क्रब करना पड़ेगा या फिर एजिटेट करना पड़ेगा, जिससे कि जो मिसिल्स बने हैं वो क्या कपड़े से निकल जाए। और उनको हम क्या कर देंगे, मिसिल्स को क्या कर देंगे, पानी से क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे, वो सारे मिसिल्स हमारे क्या आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जो भी सारा डस्ट पार्टिकल है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अ सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू पार्ट, नेमली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। विद द हेल्प ऑफ दिस इट अटैच टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल एंड फॉर्म अ क्लस्टर कॉल्ड मिसिल। दिस मिसिल रिमेन सस्पेंडेड और हैज अ कोलॉइड। टू रिमूव दिस मिसिल इट इज़ नेसेसरी टू एजिटेट क्लॉथ। तो इन मिसिल्स को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एजिटेट करना पड़ेगा, ठीक है, एजिटेट्स। सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप चेक कर लेना, ठीक है, एजिटेशन। सो आई होप आप सबको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे यहाँ तक। अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।